नमस्कार दोस्तों, मैं सोना कुमारी आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बेसिक का एकदम ज़ीरो से क्लास होएगी अपनी। मतलब अपन को अगर बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं आता है, जैसे अपन पहली क्लास में सीखने जाते हैं, क-ख-ग-घ सिखाया जाता है, वही कंप्यूटर के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि कंप्यूटर का जो क-ख-ग-घ है या फिर कहें कि उसका जो सबसे ज़ीरो बेस जो होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में मैं आज को आपको जानकारी दूंगी। ये जो अपनी क्लास होएगी कंप्यूटर के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं भाई कंप्यूटर का फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है भाई? कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक नॉलेज अपन लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उसमें क्या क्या डिवाइसेज होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है काम करने का, उसमें कौन कौन सी डिवाइसेज काम में ली जाती है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में। तो देखो ये जो क्लास है अपने, जैसे अगर अपन कहें कि जो घर बैठे जो क्लास अटेंड नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट में जाके, या फिर कहें कि कहीं जाके ट्यूशन नहीं ले सकते, उनके लिए भी एक फायदेमंद क्लास हो सकती है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आजकल अपन देखें तो अपने ग्राम सेवक है, पटवारी है, RSCIT है, कंप्यूटर अनुदेशक है, कंप्यूटर सूचना सहायक की जो वैकेंसीज आती है, उन सब में अपना कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपने इसमें आते हैं। तो देखो कंप्यूटर में भी जैसे अपन कहें कि बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन सबसे बेस्ट चीज होती है कि कंप्यूटर का जो फंडामेंटल है वो क्या होता है। उस फंडामेंटल के बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो क्या होता है, कैसे होता है, तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। तो कंप्यूटर क्या होता है, तो देखो सबसे पहले अपने आता है कंप्यूटर शब्द के बारे में अपन जानेंगे भी कंप्यूटर होता क्या है। सबने नाम सुना है आजकल, अपन कहें कि आज साक्षर उसी को माना जाता है जिसको पढ़ना लिखना आता है, लेकिन आज का जो जमाना है वो एक डिजिटल जमाना है। फिर या कहें कि आज जो चल रहा है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो डिजिटल साक्षर अपन किसको मानेंगे? जिसको कंप्यूटर का नॉलेज होएगा वही क्या होएगा, आपका डिजिटल साक्षर कहलाएगा। तो डिजिटल साक्षर बनने के लिए, डिजिटल एजुकेटर बनने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर के बारे में जानना पड़ेगा। मोबाइल सबको चलाना आता है, ठीक है, वैसे ही अपन को कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए। तो कंप्यूटर के बारे में अपन जानकारी लेने के लिए सबसे पहले तो अपन जानेंगे भी कंप्यूटर होता क्या है, किस चीज से बना है, क्या होता है, किसे कहते हैं। सब जानते हैं भाई कंप्यूटर ये होता है, एक डिवाइस ही होती है। तो अपन पहले ये जानेंगे भाई जो कंप्यूटर शब्द है उसका मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखो आपके सामने लिखा हुआ है कंप्यूटर। अगर अपन इस शब्द के बारे में देखो, अपनी जो ये आज की क्लास होने वाली है ये केवल जीरो बेस से स्टार्ट होएगी। ये मैं डायरेक्ट ये नहीं बताऊंगी कंप्यूटर ऐसी डिवाइस है, वो नहीं। अपन पहले बेस लेके चलेंगे, जीरो एकदम शून्य से लेके चलेंगे। मतलब किसी को अगर कुछ भी नहीं आता है कंप्यूटर के बारे में तो वो भी ये क्लास अटेंड करके अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकता है। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे भी कंप्यूटर होता क्या है। तो देखो कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर पहले तो ये होता है कि भी अपन किसी भी शब्द के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में अपन को पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। या फिर अपन ये कहें कि वो कहाँ से मिलके, कहाँ से, कौन सी भाषा से निकल के आया हुआ शब्द है। तो देखो हर एक शब्द जो होता है वो किसी ना किसी भाषा से मिलके बना होता है या किसी दूसरी भाषा से लिया हुआ वर्ड होता है। तो कंप्यूटर भी अपन कहें तो देखो कंप्यूटर में कई बार कंफ्यूजन ये रहता है कि कई बुक में आपको देखने को मिलता है कि कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है, कई बोलते हैं कि ये ग्रीक भाषा का है, कई बोलते हैं इंग्लिश भाषा का। तो आज सभी कंफ्यूजन अपन दूर करेंगे भाई कौन सी भाषा से लिया गया। तो अगर अपन बात करें लैटिन भाषा, तो देखो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से, अगर अपन बात कहें कि ग्रीक में अपन बात करें तो ग्रीक के कंप्यूटर शब्द से और लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से, देखो कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर ये है, लेकिन स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। इसमें ARE आएगा, ठीक है, इसमें TUR आएगा, ठीक है। अब अपने ये आता है कि भी इनका अर्थ क्या होता है। अपना जो कंप्यूटर शब्द है वो किससे मिलके बना है? लैटिन के तो कंप्यूटर से, ठीक है, और ग्रीक भाषा के कंप्यूट वर्ड से बना है। अब इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? कैलकुलेट,
कैलकुलेट मतलब अपन कह सकते हैं गणना करना, हिंदी में अपन बोले तो गणना करना। कैलकुलेट का मतलब या फिर कंप्यूट का या फिर अपन कहें कंप्यूटर, इन दोनों का ही अर्थ हिंदी में क्या होता है, गणना करना। अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर को अपन क्या बोलेंगे, अगर कंप्यूट या कैलकुलेट करना मतलब गणना करना, तो अपन पूरा शब्द जो बोलेंगे गणना करने वाला है। अगर हिंदी में अपन बात करें तो कंप्यूटर को क्या बोलते हैं अपन, गणना करने वाला। या फिर एक ही शब्द में अपन बात करें तो अपन कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। अब देखो ये तो जो इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन तो था अपने शब्द का। भाई शब्द क्या है, कंप्यूटर। अब अपन देखो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। भाई कंप्यूटर जब बनाया गया था, जैसे अपन कहें कि गणना करना, कंप्यूटर का अर्थ क्या आ रहा है अपने, गणना करना। तो ये जो गणना करने का मतलब है, ये क्यों लिया गया, आज अपन देखें तो अपने कंप्यूटर से अपन गणना कोई भी नहीं करते हैं। अपन अपने अलग अलग पर्पस को यूज करने के लिए या पूरा करने के लिए अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में, जब अपन कहें कि जब अपना कंप्यूटर डेवलप हुआ था, जब बनाया गया था, जो अपने डेवलपर्स थे उनके द्वारा बनाया गया था, उस टाइम पे कंप्यूटर का मेन जो पर्पस था या फिर इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, वो केवल क्या था, गणना करने का। वो किसका उद्देश्य था, वो केवल गणना करने का उद्देश्य था। भाई जो अपने डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होती है या फिर कहें कि अपनी जो जटिल गणनाएं होती थी, मैथमेटिकल जो गणनाएं होती थी, जिनको करने में अपन को काफी टाइम लगता, साथ ही ये भी रहता है भाई अपनी डिफिकल्ट जो अपने कैलकुलेशन होती है उनको अपन कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है कि उसमें मिस्टेक होने का चांस भी रहता है। उन मिस्टेक्स को अपन दूर करें, अपना आंसर जो है, रिजल्ट है, वो एक्यूरेट आए और फास्ट स्पीड में हो, तो उसके लिए अपने इस कंप्यूटर का विकास किया गया था। तो इसका अर्थ भी अपन देखें तो इसका अर्थ क्या होता है, गणना करने वाला या फिर संगणक इसे कहते हैं। तो ये तो था अपना कंप्यूटर शब्द का इंट्रोडक्शन। शब्द के बारे में अपन देख रहे हैं, भाई कंप्यूटर किससे कहते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है। अब अपन बात करेंगे भी इसमें जो कंप्यूटर है इसकी डेफिनेशन होती क्या है। ये तो अपन ने केवल शब्द की डेफिनेशन देखी है, शब्द का अर्थ देखा है। शाब्दिक अर्थ अपन कह सकते हैं भाई अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, उनका मतलब क्या है, उनका अर्थ क्या है, वो अपने हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब अपन बात करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन की। ये तो इसके अर्थ के हिसाब से इसकी डेफिनेशन या फिर अपन कहें कि इसका अर्थ अपन देख रहे थे। अब अपने आता है कंप्यूटर कहते किसे, क्या होता है, कैसे काम करता है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अपन कहें कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सभी जानते हैं कि बिजली से चलने वाले यंत्र को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो कंप्यूटर भी क्या है, एक बिजली से चलने वाला यंत्र है। मतलब बिना बिजली के अपना कंप्यूटर नहीं चलता है। अब कईयों के माइंड में ये कंफ्यूजन होगा, भी लैपटॉप है बिना बिजली के चलता है, लेकिन लैपटॉप को चार्ज तो बिजली से ही करते हैं अपन, ठीक है। तो अपने क्या है भी बिना बिजली के ये नहीं चलेगा। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या काम में आती है, अपने अपने जो भी अपने आगे यूज अपन देखेंगे भाई क्या काम कर रहा है अपना कंप्यूटर। तो पहली तो इसकी डेफिनेशन या पहला वर्ड तो अपने क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब बिजली से चलने वाला यंत्र है। तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को
प्रोसेस करके एक व्यवस्थित एवं सार्थक रिजल्ट में परिवर्तित करता है। मतलब देखो, मैंने कोई ज्यादा हिंदी में नहीं लिखा है, कोई ज्यादा पूरा इंग्लिश में भी नहीं लिखा है। मैंने लिखा है भी जो वर्ड इंग्लिश में लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, वो इंग्लिश में है, और जो हिंदी में बोले जाते हैं वो हिंदी में लिखे हुए। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब बिजली से चलने वाला यंत्र है, जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करके एक व्यवस्थित एवं सार्थक रिजल्ट में परिवर्तित करता है। अब देखो दो तीन चीजें अपने इसमें नए आए हैं भाई, ये तो अपन ने समझ लिया भाई ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब अपने आता है यूजर। सबसे पहली बात आती है यूजर। फिर क्या कर रहा है, यूजर द्वारा दिए गए निर्देश क्या करता है, उनको प्रोसेस करता है। फिर प्रोसेस करके उनको क्या करता है, सार्थक और एक व्यवस्थित रिजल्ट में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो देखो सबसे पहले तो अपने आ जाते हैं, देखो कुछ वर्ड अपन देख रहे हैं। एक तो आता है यूजर के बारे में अपन देखेंगे, दूसरा अपन देखेंगे भी प्रोसेस क्या होता है, तीसरा अपन देखेंगे रिजल्ट क्या होता है, साथ ही साथ अपन ने देखा निर्देश जिनको अपन इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कमांड्स बोलते हैं, ठीक है। व्यवस्थित और सार्थक मतलब जो मीनिंगफुल होते हैं या फिर जो व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं, वेल अरेंज्ड होते हैं, उनको अपन बोलते हैं। तो देखो यूजर, यूजर सभी जानते हैं यूजर कौन होता है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, जो उसको चला रहा है, जो उसको काम में ले रहा है, वो कौन होता है, कंप्यूटर का यूजर होता है। मतलब अपन लोग, आप यूज कर रहे हो तो आप लोग यूजर हो गए, मैं यूज कर रही हूँ तो मैं भी यूजर, मतलब यूज करने वाला क्या कहलाएगा, यूजर। तो एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अभी यूजर कौन होता है, जो यूज कर रहा है, जो काम में ले रहा है, वो कौन हो गया, यूजर। दिए गए निर्देश। अब देखो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या फिर अपन कहें कि ऑटोमेटिक मशीन है, एक स्वचालित डिवाइस है। वो स्वचालित डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमेटिक मशीन अपन बोलते हैं। तो देखो कंप्यूटर खुद काम करता है, लेकिन कब करता है, जब यूजर द्वारा उसको कमांड दिए जाते हैं तब वो प्रोसेस करता है। अब यूजर क्या देगा भाई, निर्देश। निर्देश क्या हो सकते हैं भाई, अपन कहें कि यूजर निर्देश के रूप में क्या देगा भाई, अपन को जो जो आउटपुट चाहिए, जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, कंप्यूटर को निर्देश देंगे, कमांड देंगे या फिर इंस्ट्रक्शंस देंगे। उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर अपन को उसका आउटपुट देगा। जैसे कि मान लो अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं भाई, अपन डेली यूज में सबसे छोटा एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं भाई, मान लो अपन को क्या करना है, दो संख्याओं को जोड़ना है। दो संख्याओं को जोड़ना है तो अपन यूजर हो गए, अपन कंप्यूटर पे काम करवा रहे हैं, तो कंप्यूटर से ये कहना चाह रहे हैं, ये करवाना चाह रहे हैं कि भी मेरे को ये दो संख्याएं हैं, इनको जोड़ के मेरे को इनका आउटपुट दो। तो जैसे छोटी से छोटी अपन कोई संख्या ले लेते हैं, मान लो एक संख्या अपन ने ले लिया 2, 2 ले लिया। दूसरी संख्या अपन ने क्या ले ली, 3, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को दे रहे हैं भी एक तो नंबर ये लो, 2 लो, और दूसरा क्या लो, 3 लो। अब इन पे क्या करना है भाई, ये भी तो बताना पड़ेगा। आपने 2 दे दिया, 3 दे दिया, अब वो क्या समझेगा भाई क्या करना है इनको। तो मान लो अपन ने दे दिया भाई, इन दोनों को क्या करना है, अपन को प्लस करना है। मान लो अपन को क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो अपन क्या देंगे भाई कंप्यूटर को, भाई ये 2 लो, 3 लो और इन दोनों को जोड़ के आउटपुट। अब आप कहोगे भाई इजी सा था, 5 देंगे। सही बात है, 5 ही देगा, लेकिन अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई। अपन ने मान लो अपन को नहीं आ रही है, अपन को नहीं पता 2 और 3 क्या होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन फिर भी अपन कैलकुलेट करवा रहे हैं भाई 2 और 3 क्या होते हैं, 5 होते हैं। तो रिजल्ट अपन को क्या देगा, अपन कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, इनपुट के रूप में 2 संख्याएं दे रहे हैं, एक तो 2 दे रहे हैं, एक 3 दे रहे हैं। फिर अपन ने दिया प्लस, भाई
आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, इनका एडिशन करना है, इनको आपस में जोड़ना है। ठीक है, अब रिजल्ट के रूप में अपन को ये क्या करेगा, 5 देगा, 5 रिजल्ट आएगा अपना। ठीक है, तो अपन ने क्या निर्देश दिए, ये जो निर्देश दे रहे हैं, इन निर्देश देने को अपन क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। अभी अपन आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे इनपुट क्या होता है। ठीक है, तो अपन कंप्यूटर को काम करने के लिए जो कमांड्स दे रहे हैं, जो अपन ने 2 और 3 और प्लस दिया है, भी आपको क्या करना है, इन दो संख्याओं को जोड़ के रिजल्ट देना है। तो अपन ने जो, या फिर कहें कि यूजर ने जो दिया इनपुट, या जो कमांड दिए, जो निर्देश दिए, वो निर्देश अपन दे रहे हैं, तो उनको अपन ने क्या किया, यूजर के द्वारा किया गया। अब उस पे क्या करेगा कंप्यूटर, अपना प्रोसेस करेगा, मतलब काम करेगा। भाई ऐसे तो है ही नहीं, भी उसको पहले से ही पता होता है भी 2 3 का मतलब क्या होता है। आपने अगर मान लो यहाँ पे 2 3 तो दे दिया, लेकिन यहाँ गुणा लगाते थे या फिर माइनस का निशान लगा देते, तब क्या रिजल्ट आता। तो उसमें क्या है, वो प्रोसेस करेगा, मतलब वो कैसे करना है, जो आपने कमांड दी उनको कैसे फॉलो करते हुए उसको काम करना है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसको जो काम किया गया, इनका जो रिजल्ट तैयार किया गया, जो 5 दिया, उस पे जो उसने काम किया कंप्यूटर ने, वो काम क्या कहलाता है, उसका प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो 2 चीजें क्लियर होगी, यूजर तो पता था ही, निर्देश अपन ने देख लिए, प्रोसेस देख लिया। अब अपने बात आती है व्यवस्थित और सार्थक रिजल्ट। तो देखो, जिसको अपन रिजल्ट को अपन आउटपुट भी बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। और जो अपन यूजर या फिर कहें कि जो भी कमांड यूज दे रहा है कंप्यूटर को, उसको अपन क्या कहते हैं, इनपुट करना। अभी अपन बात करेंगे। तो अब अपनी क्या आ रहा है, सार्थक और व्यवस्थित, मतलब अपन ने कोई 2 दिया, प्लस दिया, 3 दिया, तो अलग अलग अगर अपन तीनों चीजों को देखें तो इनका कोई एक सार्थक कोई मतलब नहीं निकलता है, ये कोई व्यवस्थित फॉर्म में भी नहीं है, ये एक रो फैक्ट के रूप में होता है। अभी अपन बात करेंगे रो फैक्ट क्या होता है। ठीक है, अभी मैं एक बार बता रही हूँ। तो ये क्या है, एक अव्यवस्थित फॉर्मेट में जब यही इक्वेशन अपन पूरी कर देते बराबर 5, मतलब एक व्यवस्थित फॉर्मेट हो गया। अभी हाँ क्या किया गया है, 2 और 3 को जोड़ा गया है, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा, जिसका आंसर क्या आएगा, 5। मतलब यूजर ने जो क्या दिए, कमांड दिए, निर्देश दिए, उन पे प्रोसेस करके जो कंप्यूटर ने सार्थक और व्यवस्थित रिजल्ट परिणाम अपन को दिया, वही क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। या उसी डिवाइस को अपन क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर। अपन बात कर रहे थे कंप्यूटर की, भाई कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी भी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो क्या करती है, यूजर के द्वारा कमांड्स लेती है, इंस्ट्रक्शंस लेती है और उनको प्रोसेस करके एक रिजल्ट प्रोवाइड करवाती है, या उसको जो अपन ने इनपुट दिया, निर्देश दिए, उनको एक सार्थक और व्यवस्थित फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ये तो थी डेफिनेशन अपने एक कंप्यूटर की बेसिक सी, एक अपन कहें कि एक परिभाषा थी भाई। नॉर्मल अपन ने देखा भी क्या काम करती है। अगर अपन कहें इसी की डेफिनेशन अपन दूसरे तरीके से देखें, जो अभी अपन ने बात की थी भी, कंप्यूटर क्या होता है, एक गणना करने वाला यंत्र होता है। क्या होता है, गणना करने वाला होता है। अगर इसके हिसाब से भी अगर अपन डेफिनेशन देखें तो इसके हिसाब से भी अपनी डेफिनेशन बनती है। ये तो इसके एक वर्किंग जो प्रोसेस होता है, कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट होता है भाई, ये क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है, फिर उसका रिजल्ट या आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके आधार पर इसकी डेफिनेशन थी। अब दूसरी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पे भी अपन क्या कर सकते हैं, इसकी एक डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक की जगह आप एक ऑटोमेटिक डिवाइस भी बोल सकते हो, ऑटोमेटिक मशीन भी बोल सकते हो, मतलब खुद करती है। अब देखो, खुद का मतलब ये नहीं भी आप तो दूर बैठ गए और कंप्यूटर ऑटोमेटिक ही काम कर रहा है। ये कब काम करेगा खुद, जब आप उसको कमांड दोगे, कोई निर्देश दोगे, कोई इंस्ट्रक्शंस दोगे भाई ये करना है, उसके बाद वो खुद करेगा। जब तक आप कोई कमांड नहीं दोगे, जब तक आप कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, जब तक उसको काम करने का कोई निर्देश आप नहीं दोगे, तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। तो ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं भी खुद ही काम कर लेगा, खुद करेगा, लेकिन कब, यूजर से कमांड लेने के बाद करेगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट
आप ले लीजिए। एक डेफिनेशन और बता देती हूँ। डेफिनेशन बहुत सारी बनती है इसकी। आप इसके शब्द के आधार पर डेफिनेशन बना सकते हो, इसके यूज के आधार पर डेफिनेशन बना सकते हो। अभी आगे अपन देखेंगे इसकी फुल फॉर्म वैसे नहीं होती है, लेकिन अपने जैसे इंजीनियर जो होते हैं उन्होंने इसकी फुल फॉर्म भी बना दी है, तो उस फुल फॉर्म के आधार पे भी अपन इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं अपन। देखो, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। अब यहाँ ऑटोमेटिक की जगह आप इलेक्ट्रॉनिक भी लिख सकते हो, कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों चाहो तो। ऑटोमेटिक मशीन है जो मैथमेटिकल सॉरी स्पेलिंग एंड, कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है, लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए काम में ली जाती है। मतलब कंप्यूटर क्या है, एक ऑटोमेटिक भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक भी कह सकते हो। तो ये तो अपन ने पीछे भी डिस्कस कर लिया है भी, एक इलेक्ट्रॉनिक या मैथमेटिकल डिवाइस है जो क्या काम करती है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ये है अपने इससे गणना करनी, मतलब अपने कैलकुलेशन की अपन बात करें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन सी होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग परसेंटेज वगैरह निकालना, वो अपनी जो कैलकुलेशन होती है वो करने के लिए काम में लिया जाता है। साथ ही साथ एक नया वर्ड और आ गया, लॉजिकल। लॉजिकल मतलब जो लॉजिक्स पे आधारित होती है। जैसे भी अपन कहें भी, मैंने दिया भी 2 ग्रेटर देन 3, मतलब इसमें लॉजिक लगाना है। क्या दिया है, ये लॉजिकल सिंबल है, 2 बड़ा है 3 से, तो इसमें लॉजिक लगाना है भी, क्या सही में 2 3 से बड़ा है, नहीं है। मतलब अपन लॉजिक लगा रहे, इसमें कोई कैलकुलेशन फिक्स नहीं है, बस अपन को लॉजिक लगाना है भी, 2 क्या है 3 से बड़ा नहीं है, 2 क्या है इससे छोटा है, 3 से क्या है छोटा है। तो ये जो अपन लॉजिकल कैलकुलेशन लगाते हैं, मतलब जिसमें तर्क वितर्क का यूज किया जाता है, अपन को खुद के सेंस के हिसाब से अपन को आंसर देना होता है, वो उसके आधार पे अपन जो कैलकुलेशन करते हैं। जैसे भाई अपन ने देख लिया, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये कुछ सिंबल होते हैं लॉजिकल के, ठीक है। तो उनके आधार पे जो कैलकुलेशन की जाती है, उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो एक डेफिनेशन अपन ये भी बता सकते हैं। तो इसके अर्थ के आधार पे अपन कह सकते हैं भाई कंप्यूटर क्या काम में आता है, कैलकुलेशन करने के लिए काम में आता है। तो कैलकुलेशन भी कौन सी, मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। अब देखो, अब अपन एक बार इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। इसी तो कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म होती नहीं है, लेकिन अपन बात कर लेते हैं। जैसे अपन लिख लेते हैं, देखो, C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर, देखो T फॉर ट्रेड भी ले सकते हो, T फॉर टेक्नोलॉजी भी ले सकते हो, जो सुटेबल हो। E फॉर एंटरटेनमेंट भी ले सकते हो,
R for रिसर्च, और इसका एजुकेशन भी ले सकते हो। मतलब अब इस फुल फॉर्म से भी अपन इसकी परिभाषा बना सकते हैं भाई, C फॉर कॉमनली। कॉमनली का मतलब सभी को पता है, सामान्य रूप से, मुख्य रूप से, ठीक है। ऑपरेटेड मतलब संचालित की जाने वाली, चलाई जाने वाली, ऑपरेट की जाने वाली मशीन है, यंत्र है, डिवाइस है। पार्टिकुलरली जो मुख्य रूप से किस काम में आती है, यूज्ड फॉर काम में आती है ट्रेड। ट्रेड का मतलब व्यापार। आज अपना जितना भी व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, वो सारा का सारा कंप्यूटर बेस है। तो ट्रेड भी ले सकते हो, टेक्नोलॉजी भी, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, उन टेक्नोलॉजीज में भी अपने क्या है, कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। तो अपन कुछ भी ले सकते हैं, ट्रेड भी अपने हिसाब से मान सकते हैं, भाई आप पे डिपेंड है, आप ट्रेड मानना चाहते हो या टेक्नोलॉजी लेना चाहते हो। दूसरा अपने आता है ई फॉर एंटरटेनमेंट या फिर एजुकेशन। आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आज एजुकेशन में आपकी जो मार्कशीट बनती है, रिजल्ट तैयार होता है, आपका जितना भी फॉर्मेट होता है, वो सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो एजुकेशन में भी काम में लिया जा रहा है। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट, आप मूवी देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए भी आप किसका यूज करते हो, कंप्यूटर का। और आर फॉर रिसर्च, खोज अनुसंधान, जितने भी आज बड़े बड़ी खोज हो रही है, रिसर्च हो रहे हैं, उन सब में भी अपना किसका यूज किया जा रहा है, कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। तो इसके हिसाब से भी क्या कर सकते हो आप, अपना एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हो, भाई कंप्यूटर क्या होता है, इसकी परिभाषा आप इसके हिसाब से भी दे सकते हो। ये कोई वैसे कोई एक पर्टिकुलर कोई फुल फॉर्म नहीं है, भाई ये इसकी फिक्स फुल फॉर्म ही है, ये जैसे अपन ने इसका यूज हुआ उसके हिसाब से अपन ने बना लिया। आजकल हर एक चीज की फुल फॉर्म आप बना लेते हो, वैसे इसकी भी इंजीनियर्स ने, जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने इसकी एक फुल फॉर्म तैयार की है, ठीक है। तो ये था अपने कंप्यूटर का फुल फॉर्म, और इस कंप्यूटर के फुल फॉर्म के आधार पे आप क्या कर सकते हो, इसकी डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हो इसके आधार पे, ठीक है। मैं इसको इरेज करती हूँ। अब देखो, ये तो कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई, इसकी परिभाषा हो गई, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, भाई कंप्यूटर क्या होता है। अब अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है, काम करने का जो तरीका होता है, वो अभी अपन ने पीछे डेफिनेशन में बात की थी। भी कंप्यूटर क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, निर्देश लेता है, उनको प्रोसेस करता है, फिर उनको आउटपुट में बदलता है। तो अपन इन तीन चीजों के बारे में भी डेफिनेशन देखेंगे भी क्या होता है। तो देखो, तीन कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें। एक तो आता है इनपुट का, फिर एक आता है प्रोसेस का, फिर एक आता है आउटपुट का। तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है। आउटपुट के बाद आप चौथा कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो स्टोरेज का भी, अपन इनकी भी बात कर लेंगे। और ये जो हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है, यूजर के द्वारा, ठीक है। तो यूजर की अपन ने बात कर ली भी, यूजर कौन होता है, जो यूज कर रहा है वो यूजर होता है। अब अपन बात करते हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, और आउटपुट क्या होता है। तो अभी अपन ने पीछे भी बात की थी भाई, यूजर क्या देता है, कोई कमांड देता है, कोई इंस्ट्रक्शन देता है। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को जब अपन कंप्यूटर को काम करने के लिए देते हैं, जैसे भी एग्जांपल भी लिया था भी, 2 और 3 को जोड़ना है, तो वो जो कमांड दी थी अपन ने, वो कमांड क्या कहलाती है, इनपुट देना, ठीक है। तो देखो, अगर अपन एक इनपुट की परिभाषा समझे तो अपन क्या होती है, देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इनपुट। इसको अपन इनपुट को रो फैक्ट भी बोलते हैं, या फिर अपन कहें कि डेटा। एक वर्ड आता है डेटा। अपने हर एक चीज में क्या आता है, डेटा। अपन कंप्यूटर से रिलेटेड बोलते हैं, मोबाइल में भी अपन बोलते हैं भाई मेरा ऐसा ऐसा कोई डेटा है, या मेरा ये डेटा है। देखो, मोबाइल में एक आता है डेटा, जिसको ऑन करने से आपका नेट चालू या बंद होता है, ठीक है। तो वो डेटा बात अपन नहीं कर रहे हैं, यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा होता है। उस डेटा के बारे में अपन बात करेंगे भाई क्या होता है। तो देखो, डेटा को अपन क्या कह सकते हैं, एक बार पहले डेफिनेशन अपन डेटा की देख लेते हैं, रो फैक्ट डेटा में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपने आती है डेटा।
डेटा क्या होता है? जो भी अपन कंप्यूटर को काम करने के लिए जो मटेरियल अपन दे रहे हैं। अब क्या दोगे भाई मटेरियल? भाई मान लो अपन एक छोटा सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो अपन कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, कोई रूम बना रहे हैं, कुछ भी अपन तैयार कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर। अब देखो उसको बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए? उससे रिलेटेड कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। वो जो रॉ मटेरियल होगा तभी अपन उस पर काम कर पाएंगे। बिना रॉ मटेरियल के अपन वो चीज नहीं क्रिएट कर सकते। तो कंप्यूटर के लिए भी कंप्यूटर अपन को आउटपुट देगा, अपन को काम करके देगा, तो वो किसके आधार पे देगा? किस चीज का बना के देगा? तो उसके लिए भी अपन को क्या चाहिए? एक रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल जिसे अपन कहते हैं। वो कच्चा माल अपन को चाहिए, और उसी कच्चे माल को अपन क्या बोलते हैं? डेटा। मतलब डेटा किसे कहेंगे? जो कंप्यूटर के लिए कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल अपन कह सकते हैं, या फिर इसको मटेरियल अपन कंप्यूटर की भाषा में मटेरियल यूज नहीं करते, वो तो समझाने के लिए है। अपन बोलते हैं फैक्ट्स, तथ्य। रॉ फैक्ट्स कच्चे तथ्य। रो का मतलब कच्चा या कच्चे, मतलब जो कच्चा माल होता है, कच्चे जो तथ्य होते हैं कंप्यूटर के लिए, उन कच्चे तथ्यों को अपन क्या बोलते हैं? डेटा। अब भाई कंप्यूटर के लिए कच्चा माल क्या होता है? भाई बिल्डिंग के लिए तो अपन ने देख लिया, भाई बजरी हुआ, सीमेंट हुआ, पत्थर हुआ, ये चाहिए। लेकिन कंप्यूटर को काम करने के लिए इन चीजों की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। कंप्यूटर पे काम करवाने के लिए अपन को क्या चाहिए? कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा चाहिए, या कच्चा माल चाहिए, कच्चे तथ्य चाहिए, जिनका यूज अपन कर सकते हैं। तो देखो कंप्यूटर के लिए जो रॉ मटेरियल या जो रॉ फैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक बार मैं इधर से इरेज कर देती हूँ, क्योंकि अपन को इनपुट समझना है, डेटा समझना है। तो देखो कंप्यूटर के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? जैसे कंप्यूटर में अपन क्या देते हैं? A to Z स्मॉल या फिर कैपिटल में अपन दे सकते हैं A to Z अल्फाबेट्स जिनको अपन कहते हैं, या फिर अपन 0 to 9, ये माइनस नहीं है, 2 है, मतलब 0 से लेके 9 तक की संख्याएं होती है वो देते हैं। या फिर कोई भी अपन सिंबल यूज करते हैं, जो भी, जैसे अभी अपन ने प्लस दिया, माइनस दिया, गुणा का दिया, भाग का दिया, परसेंट का दिया, एम्परसेंट, जो भी अपन डॉलर वगैरह का साइन यूज करते हैं, कोमा, ये जितने भी सिंबल है वो हो गया। दूसरा क्या हो गया? जैसे मान लो कोई इमेज, मतलब कोई चित्र। भाई आप कहोगे चित्र का कहाँ यूज हो रहा है? अभी अपन बात करेंगे चित्र के बारे में भी। इमेज हुआ, वॉइस हुआ, आवाज, ध्वनि जिसे अपन कहते हैं, ध्वनि का यूज करते हैं। या फिर कोई भी एनिमेशन, एनिमेशन चलचित्र, जो चलता हुआ चित्र जिसको अपन वीडियो बोलते हैं। ये जो सारी चीजें होती है भाई, इनका अपन यूज करते हुए, या ये जो रॉ मटेरियल है, इनकी हेल्प से अपन कंप्यूटर में क्या देते हैं? डेटा देते हैं, इनपुट देते हैं। अब इन पे काम करेगा। अब देखो अपन समझ लेते हैं A to Z, सबको पता है। अगर जिसने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया उनको तो नहीं पता होगा। कीबोर्ड जो यूज करते हैं, मोबाइल सबने यूज किया है, मोबाइल पे आते हैं नंबर्स। अगर आप किसी का नाम सेव करना चाहते हो, किसी के नंबर सेव करना चाहते हो, तो उस पे नंबर्स पे क्या लिखे होते हैं? अल्फाबेट A to Z तक के सारे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये जो अल्फाबेट्स हैं, ये नंबर्स, कोई भी सिंबल, आवाज, चित्र, चलचित्र, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है? अपने रॉ फैक्ट में आती है। और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। रॉ फैक्ट्स कह सकते हो आप, कच्चे तथ्य बोल सकते हो, या फिर इनको अनप्रोसेस्ड भी बोल सकते हो। अनप्रोसेस्ड मतलब अभी इस पे कोई प्रोसेस नहीं हुआ, अनप्रोसेस्ड भी बोल सकते हो। या फिर आप कह सकते हो ये अनअरेंज्ड भी कह सकते हो, क्योंकि ये अभी अरेंज नहीं है। तो ये जो सारे की सारी चीजें होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? डेटा। देखो डेटा समझ में आया? जो रॉ फैक्ट होते हैं कंप्यूटर के लिए, या फिर अपन कहें कि जो कच्चे तथ्य होते हैं, ये जो अपन ने बात की, ये जो तथ्य होते हैं ये कंप्यूटर में डेटा होते हैं। और इन्हीं डेटा को अपन क्या करते हैं? इनपुट। इन्हीं के फॉर्म में दोगे भाई, अपन कंप्यूटर को इनपुट देंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे मान लो आपने अपने सभी मोबाइल यूज करते हो, ठीक है। अब मोबाइल में आपने लॉक लगाया, सेटिंग कर दी। अब आप क्या करना चाहते हो? मोबाइल का यूज करना चाहते हो। तो मोबाइल का यूज करोगे तो उसके लिए क्या करोगे? या तो भाई क्या करते हो आप? कोई पिन वर्ड डालते हो।
पिन डालोगे भाई, जैसे मान लो आपने कोई 4 डिजिट का कोड डाल दिया, ठीक है, तो पिन में आप क्या डालोगे, कोई भी नंबर, ठीक है, या फिर कोई पैटर्न होता है, वो पैटर्न आप यूज करते हो, जैसे आपने ये डाल दिया, ठीक है, तो इसमें आपने यूज कर लिया नंबर्स के हिसाब से, या फिर कोई सिंबल आप यूज कर रहे हो, या फिर यहाँ तक तो आ गया। अब क्या करते हो, कई बार आप इमेज, मतलब आपका जो फिंगरप्रिंट लगता है, वो फिंगरप्रिंट भी एक इमेज होती है भाई, वो आपका फिंगरप्रिंट जो लेता है वो क्या है, एक आपके अंगूठे की इमेज ही तो बनती है, वो इमेज के रूप में। या फिर आप फेस लॉक लगाते हो, या अपना चेहरा दिखाते हो, आपका फेस एक क्या इमेज ही तो ले रहा है, तो फेस लॉक लगा रहे हो, वो भी क्या फेस क्या आपकी एक इमेज बना रहा है। जब वो वैसी की वैसी इमेज दिखेगी तो आपका जो सिस्टम है या जो भी आपका मोबाइल सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। या फिर वॉइस, कई सिस्टम ऐसे भी आते हैं भाई जिसमें क्या है, आप आवाज के द्वारा, कोई जो आवाज आपने दी थी उसी आवाज से खुलता है, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे जो है, ये आप इनपुट के रूप में दे रहे हो अपने मोबाइल में, पैटर्न लगा रहे हो, कोई नंबर लगा रहे हो, या फिर कोई इमेज, वॉइस, जो भी आपने दिया है अनलॉक करने के लिए, तो ये आप क्या कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो। वो उसके लिए रो फैक्ट है, उस पर प्रोसेस करेगा और फिर आपको अपनी स्क्रीन खोल के देगा। तो रो फैक्ट मतलब डेटा को अपन क्या बोलते हैं, रो फैक्ट भी बोलते हैं, रो मटेरियल भी बोल सकते हो, या फिर अनप्रोसेस्ड भी बोल सकते हो। अनप्रोसेस्ड क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस नहीं हुआ, अभी इस पे कोई काम नहीं हुआ, ये प्रोसेस होने के लिए जाएगा, तो अभी तक इसमें कोई प्रोसेस नहीं हुआ, जिसको अपन कह सकते हैं अव्यवस्थित। व्यवस्थित करने के लिए तो अपन काम कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ अपना अव्यवस्थित, जिस पे अपन को काम करना है। तो अपन को डेटा की डेफिनेशन पता चल गई। या फिर अपन कहें कि कंप्यूटर में अपन बात कर रहे थे इनपुट किसे कहते हैं, तो इनपुट किसे कहेंगे कि जो यूजर क्या करता है, जो डेटा काम करने के लिए कंप्यूटर को दे रहा है, जो निर्देश, जो कमांड के रूप में डेटा दे रहा है, वह डेटा क्या कहलाता है, देना। वो डेटा देना क्या कहला रहा है, इनपुट कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार मैं लिख देती हूँ। तो देखो अपन इसकी बात करते हैं कि यूजर द्वारा कंप्यूटर को काम करने के लिए जो निर्देश या आदेश भी कह सकते हो, जो निर्देश या आदेश दिए जाते हैं उसे इनपुट करना कहते हैं। से इनपुट करना कहते हैं, मतलब अपन काम करने के लिए कंप्यूटर को जो भी कमांड्स दे रहे हैं, जो भी आदेश निर्देश अभी अपन ने बात की, वो आदेश या निर्देश किसके रूप में देंगे, अपन डेटा के फॉर्म में देंगे। जो डेटा अपन काम करने के लिए दे रहे हैं वो डेटा ही दे रहे हैं, वही क्या कहलाता है, अपना इनपुट करना कहलाता है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इनपुट किसे कहते हैं, इनपुट अपन जो भी यूजर के द्वारा काम करने के लिए जो अपन निर्देश दे रहे हैं, कमांड्स दे रहे हैं, या फिर कहें कि भी कंप्यूटर को काम करने के लिए जो अपन मटेरियल दे रहे हैं, भी आपको ये काम करके देना है, ये लो अपना मटेरियल, जो भी अपन ने बात की डेटा के फॉर्म में देते हैं, तो वो डेटा देना ही क्या कहलाता है, कंप्यूटर को इनपुट करना कहलाता है। अब अपने आता है दूसरी चीज, प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, इनपुट दिया, क्यों दिया भाई, अपन को कोई काम करवाना था कंप्यूटर से, क्या काम करवाना था, वो अपन ने इसमें दे दिया। अब अपन ने जो भी निर्देश दिया उस पे काम कंप्यूटर खुद करेगा, अपन को तो बताना है भी आपको ऐसे काम करना है। अब वो किस हिसाब से करेगा, कैसे करेगा, वो उसका मैटर है, उसका काम है, अपन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपन को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपन को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन को तो केवल इंस्ट्रक्शन देने हैं, अपन को केवल कमांड्स देने हैं, वो कमांड्स अपन क्या कर सकते हैं, इसमें दे सकते हैं।
अब देखो दूसरा अपने आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, जो अपन ने कंप्यूटर को काम करने के लिए जो निर्देश दिए उन पे जो वो काम करेगा, कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, अपने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करेगा। भाई अपन ने जोड़ने का काम दिया तो जोड़ेगा, घटाने का काम दिया तो घटाएगा, भाग करने के लिए दिया तो भाग। अब ये काम वो खुद करेगा, अपन को बताने की जरूरत नहीं है, अपन को दिखेगा भी नहीं वो कैसे कर रहे हैं, अपन को आता भी नहीं है कैसे, क्योंकि ये उसकी प्री डिफाइंड सेटिंग होती है, पहले से सेट रहता है भी उसको कैसे करना है, कैसा कमांड मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उसको कैसा प्रोसेस करना है। तो अपन को प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं, अपन केवल इंस्ट्रक्शन देंगे, इनपुट देंगे, उसके आधार पे वो क्या करेगा, काम करेगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, प्रोसेस की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, एक बार इसको इरेज करके मैं लिख देती हूँ। देखो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे, आपको ऐसा लगे भाई हाँ बढ़िया नॉलेज मिल रहा है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो आगे इसको और शेयर करें, और लाइक और शेयर करते रहें। अब देखो दूसरा जो अपने आता है वो आता है प्रोसेस किसे कहते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि अब यूजर ने क्या कर दिया है, इनपुट कर दिया है, मतलब कमांड्स दे दी है भाई क्या करना है, अब उन कमांड्स पे वो काम करेगा। वो जो काम करने का जो उसका प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है, जो उसका कमांड पे वो आउटपुट तैयार कर रहा है, वो जो प्रोसेस चल रहा है आउटपुट तैयार करने का, वो जो काम है, वो जो प्रक्रिया है, उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रोसेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपने, प्रक्रिया। देखो इनमें आगम निगम प्रक्रिया ये थोड़ा कम समझ में आता है, अपन सीधा सीधा बोल लेते हैं, इनपुट किया प्रोसेस हुआ और अपन को आउटपुट मिल गया। अब अपन बात करते हैं, देखो प्रक्रिया या प्रोसेस किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं कि यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को आउटपुट में बदलने का जो काम होता है उसे प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि यूजर ने क्या किए, कुछ इनपुट्स दिए, उस पर क्या किया उसने, कमांड्स लिए। अब उन कमांड्स के आधार पे अपन क्या करते हैं, आउटपुट लेना चाहते हैं, तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसी के आधार पे अपना आउटपुट तैयार करेगा। तो उसके लिए जो उसने काम किया, उस आउटपुट को बनाने के लिए जो उसने काम किया, उसी काम को अपन क्या कहते हैं, उसका प्रोसेस। सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, जो इनपुट को आउटपुट में बदलने का जो उसका काम चल रहा है वही क्या कहलाता है, उसका प्रोसेस कहलाता है। अब तीसरी चीज आती है अपने आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, देखो इरेज कर देती हूँ, अब आउटपुट की डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। अब देखो आपको भी समझ में आ गया होगा, इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, और उसका क्या आ रहा है अपने पास, रिजल्ट आ रहा है, एक व्यवस्थित और एक सार्थक जो अपने पास रिजल्ट आ रहा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो देखो आउटपुट की डेफिनेशन क्या हुई, यूजर द्वारा दिए गए कमांड्स के आधार पर प्रोसेस होकर जो व्यवस्थित और सार्थक सार्थक रिजल्ट या परिणाम आप बोल सकते हो, रिजल्ट, सार्थक रिजल्ट प्राप्त होता है उसे
आउटपुट कहते हैं, उसे आउटपुट कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि यूजर ने इनपुट दिया, फिर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में अपने जो भी व्यवस्थित और सार्थक जो अपन को रिजल्ट मिल रहा है, उस रिजल्ट को अपन क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। इसको जैसे अभी अपन ने बात की थी, इनपुट को अपन क्या बोल रहे हैं, एक डेटा अपन बोल रहे हैं। इनपुट को क्या बोलते हैं अपन, डेटा बोलते हैं। यही डेटा जब क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, तब वो आउटपुट में बदलता है। इसी आउटपुट को अपन क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं अपन, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन देखो, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपन बात करें या RSCIT के कुछ बच्चे होते हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन आते हैं। भाई डेटा क्या होता है, वन वर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेटा क्या होता है। ऑप्शन अपने पास होते हैं, प्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड या फिर इंफॉर्मेशन। तो अपन को पता है, अभी मैंने बात की थी, भाई डेटा को अपन क्या बोलते हैं, एक तो रॉ फैक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉ फैक्ट, या फिर अनप्रोसेस्ड, या फिर क्या बोलते हैं उसको, अनप्रोसेस्ड बोलते हैं। अब वही डेटा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, तो वो किस में हो गया, या तो उसको आउटपुट बोलेंगे या फिर उसको इंफॉर्मेशन बोलेंगे। इंफॉर्मेशन को अपन प्रोसेस्ड भी कह सकते हैं, इसी को अपन क्या कह सकते हैं, प्रोसेस्ड भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे प्रोसेस हो चुका है, इस पे काम हो चुका है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, या इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो आउटपुट होता है या जो प्रोसेस हो चुका है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, भाई डेटा पे प्रोसेस होने के बाद वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो किस में होता है, अपने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब डेटा पे प्रोसेस हो गया, डेटा एक रॉ फैक्ट होता है, जब इस पे प्रोसेस हो जाता है तो ये किस में हो जाता है, इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है, मतलब वो आउटपुट बन जाता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट अपने थे। जब यूजर क्या करेगा, कोई काम करने के लिए कमांड देगा, वो तो इनपुट हो गया, उस पे कंप्यूटर जो काम करेगा वो उसका प्रोसेस हो गया। काम करने के बाद में अपन ने जो इनपुट दिया था, उसके हिसाब से अपन को क्या रिजल्ट चाहिए था, वो रिजल्ट तैयार किया और अपन को बताया, वो क्या हो गया, उसका आउटपुट। अब मैंने एक चीज और बताई थी, भाई इसको अपन क्या कर सकते हैं, स्टोरेज भी दे सकते। चौथी स्टेप क्या दे सकते हैं अपन, स्टोरेज। मतलब अपन ने जो काम कराया, अब अपन चाहते हैं वो कंप्यूटर में सेव रहे, स्टोर रहे, इन फ्यूचर जब अपन को जरूरत पड़े तो अपन उसको ले लें। तब अपन क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं, उसको सेव करके रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो वो स्टोरेज डिवाइस के लिए अपन उसको सेव कर सकते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे। इसमें बेसिक तीन कॉन्सेप्ट होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अपन चाहे तो उसको स्टोर करके रख सकते हैं, या टेम्परेरी अपन ने केवल करके देखा था तो अपन केवल उसको स्टोर नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। इन्हीं में डेटा क्या होता है। आज तक आप हर चीज को डेटा बोल रहे थे, अब समझ में आ गया होगा डेटा किसे कहते हैं, रॉ फैक्ट्स को कहते हैं। रॉ फैक्ट क्या होते हैं कंप्यूटर में, वो भी समझ में आ गया होगा, और इंफॉर्मेशन क्या होती है वो भी समझ में आ गई होगी। तो अपने तीन चीजें कौन क्लियर हो गई, एक तो कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, और कंप्यूटर के तीन बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, इनपुट देना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना। अब देखो, इसी से रिलेटेड अगर मैं कोई बात करूं, भाई अपन कंप्यूटर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कंप्यूटर उस पे प्रोसेस कर रहा है और अपन को आउटपुट दे रहा है, तो वो किस आधार पे, किन चीजों के द्वारा तो इनपुट लेगा, किन चीजों के द्वारा वो आउटपुट देगा, या किन चीज से या किस डिवाइस से वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो इन चीजों के बारे में, इन्हीं से रिलेटेड, वैसे तो अलग टॉपिक लिया जा सकता है, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड एक टॉपिक ले लेती हूँ। भाई इनपुट करने के लिए किस किस डिवाइस का यूज करते हैं, प्रोसेस किस डिवाइस के द्वारा होता है और आउटपुट किस डिवाइस के द्वारा होता है। कई बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं, जो स्क्रीन अपन को दिखाई देती है जिसे अपन मॉनिटर बोलते हैं, उसको कंप्यूटर बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा आपका ये डिवाइसेज जब पढ़ोगे तो आपका ये जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब अपन बात करेंगे कंप्यूटर में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी डिवाइसेस के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, यूज
कर सकते हैं, किनके द्वारा अपन इनपुट दे सकते हैं, इन डिवाइसेस के बारे में अपन देखेंगे। और आपको ये क्लास अच्छी लगे, आपको प्रॉफिटेबल लगे, भाई हाँ अच्छी है, अपने किसी काम आ सकती है, या जो कोई घर बैठा है जिसको कंप्यूटर सीखने की इच्छा तो है लेकिन वो किसी इंस्टीट्यूट पे या कहीं सेंटर पे जाके ये क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं सकते, तो वो घर बैठे ये अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए एक फर्स्ट क्लास है, डेमो क्लास भी कह सकते हो। भाई आपका जो जैसा रेस्पॉन्स होएगा उसके अकॉर्डिंग आपको और भी आगे क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएगी, फिर आपके सामने लाइव क्लासेस भी चलाई जाएगी। ठीक है, तो अपने इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को। अब देखो अपन बात कर रहे थे डिवाइसेस की, एक बार मैं इसको पूरे को इरेज कर देती हूँ। अब आपको पता चल ही गया होगा कि कंप्यूटर क्या होता है, अब तो आप साक्षर बन रहे हो धीरे धीरे। अब अपन बात कर रहे थे इनपुट डिवाइसेस। एक तो आती है इनपुट, अपन ने पढ़ लिया, सबको समझ में आ गया क्या होता है। एक आती है प्रोसेसिंग डिवाइस या प्रोसेस डिवाइसेज भी कह सकते हो। एक आती है अपने आउटपुट, बड़ा है तो आउटपुट के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस काम में आती है, ये तीन चीजें, ये तीन ही चीजें पढ़ी है। अब इनसे रिलेटेड अपन एक टॉपिक ले लेते हैं, भाई इनपुट देने के लिए किन डिवाइसेस का यूज करते हैं, या जो भी अपन ने पढ़ा, भाई अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, इनका यूज, या फिर इमेज वगैरह है, इनका यूज अपन किसके माध्यम से कर सकते हैं या किन के माध्यम से दे सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने आती है इनपुट डिवाइसेस, मतलब यूजर इनपुट दे रहा है, वो इनपुट किन किन डिवाइसेस के माध्यम से दे सकता है या किन के द्वारा दे सकता है। तो देखो सबसे पहली जो डिवाइस आती है वो आती है कीबोर्ड। सबने सुना होगा कीबोर्ड होता है, ठीक है। दूसरी डिवाइस होती है माउस। ये दो नाम तो सबके सुने हुए हैं। भाई कंप्यूटर में क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है और मॉनिटर होता है, ठीक है। तो देखो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। अब आपके सामने आता है मॉनिटर। मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है, सभी मॉनिटर को ही कंप्यूटर बोलते हैं। देखो मॉनिटर जो है वो अपने आती है आउटपुट डिवाइसेज, इसमें आती है, अभी और भी बातें करेंगे, लेकिन जो चार चीजें आप जानते हो, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। जो सीपीयू होता है वो क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। अभी इनके बारे में और खुल के बात करेंगे, मतलब सीपीयू क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू भी मेन किस चीज, कौन से पार्ट को अपन बोलते हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे। तो देखो पहले अपन, ये चार चीजें सभी के नॉलेज में रहती है, जिसने कंप्यूटर चलाया है ये इन चार चीजों के बारे में तो जानता है। भाई एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, माउस होता है और सीपीयू होता है। अब देखो इन चारों में भी कीबोर्ड और जो माउस है वो तो क्या है, इनपुट डिवाइस है। सीपीयू है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर आ जाता है। फिर जो स्क्रीन दिख रही है वो आपको आउटपुट ही तो दिखा रहा है, भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसका रिजल्ट अपन को किस पे मिल रहा है, मॉनिटर पे मिल रहा है। अब अपन बात करते हैं इनपुट डिवाइसेज में और कौन कौन सी डिवाइसेज आती है। कीबोर्ड और माउस तो आ गया, बहुत सारी डिवाइसेज होती है इनपुट देने के लिए। जैसे भाई अभी अपन बात करें, अपन ने इनपुट के लिए देखा था डेटा, क्या देखा था अपन ने, डेटा। अब डेटा में अपन ने देखा, डेटा किसे कहते हैं, रो फैक्ट्स को। रो फैक्ट्स क्या क्या आए थे, अल्फाबेट, नंबर्स, सिंबल्स, ठीक है, इमेज, वॉइस, एनिमेशन, इन सब का यूज अपन इनपुट देने के लिए करते हैं। तो आपको पता होगा भाई अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स, ये तो किस पे आ जाते हैं, आपके कीबोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है इमेज, वॉइस, एनिमेशन, ये आप कीबोर्ड के द्वारा दे सकते हो, तो उनके लिए फिर अलग डिवाइसेस का यूज होता है। तो देखो अपन और क्या क्या यूज कर सकते हैं इनपुट के लिए, वेब कैमरा, और जैसे आपने सुना होगा, मैं एक बार नाम लिख देती हूँ फिर इनके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी। वेब कैमरा होता है, वॉइस के लिए जैसे इन्हीं के हिसाब से ले लें, वॉइस के लिए अपन किसका यूज करते हैं, माइक,
या फिर जिसको अपन माइक्रोफोन भी बोलते हैं। एनिमेशन के लिए अपन, चलचित्र के लिए अपन किसका यूज करते हैं? कैमरा का यूज करेंगे। इमेज के लिए भी अपन कैमरे का, वेब कैमरा। देखो कैमरा और वेब कैमरे में मैंने वेब कैमरा क्यों लिखा है, कैमरा भी लिख सकती थी, लेकिन इसमें अभी आगे चल के मैं डिफरेंस आपको बताऊंगी। माइक हो गया, माइक्रोफोन जो भी अपन आवाज के लिए यूज करते हैं। अब देखो इनके अलावा भी और कुछ डिवाइसेज होती हैं जो इनपुट के लिए काम में ली जाती है, जैसे कि माइक्रोफोन हो गया, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, एक बार इनको इरेज कर देती हूँ, केवल इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिख लेते हैं। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ग्राफिक्स टैबलेट, टैब शॉर्ट में लिख देती हूँ, OCR, अभी फुल फॉर्म भी लिखेंगे, OMR, VCR, QR। ये जो जितनी भी अपने डिवाइसेज हैं, इन सब का यूज अपन किसके लिए करते हैं? इनपुट देने के लिए। ये सबका नाम लगभग आपने सुना हुआ है। QR तो आप सभी जानते हो, आजकल ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करने के लिए कहते हैं भाई अपना QR भेजना, तो वो QR है, ठीक है। ग्राफिक्स टैबलेट की अपन बात करेंगे, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक वगैरह, इनका यूज अपन इनपुट देने के लिए अपन करते हैं। तो देखो कीबोर्ड, सबसे पहली जो डिवाइस आती है कीबोर्ड, जो भी अपन ने बात की, अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, इनका जो अपन इनपुट के रूप में दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो किसके माध्यम से दे सकते हैं? अपन कीबोर्ड के माध्यम से अपन इनको इनपुट के रूप में दे सकते हैं। दूसरा आता है अपने माउस। देखो माउस अपन इससे कोई वैसे नहीं दे सकते भी, आप कोई अल्फाबेट, सिंबल, वॉइस दे रहे हो, ये कमांड देने के लिए काम में आती है। देखो एक चीज और आती है अपने पॉइंटिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस भी होती है और एक डिवाइस अपनी आती है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस का मतलब क्या हुआ? जो अपन को पॉइंट करती है, जो इशारा करती है, जो अपन को इंगित करती है भाई अपन कहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और किस लोकेशन पे अपन है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? इसका यूज करते हैं। अब देखो माउस का यूज अपन मोस्टली कमांड्स देने के लिए, भाई इस चीज को खोलो, इसको बंद करो, इसको सिलेक्ट करो, इसके लिए अपन माउस का यूज करते हैं। दूसरा आता है वेब कैमरा। वेब कैमरा मतलब अपन को इमेज अगर इनपुट के रूप में देनी है, जैसे भाई मान लो क्या करना है अपन, आप सभी ने आधार कार्ड बनवाया है, आधार कार्ड के लिए आपको एक फोटो देनी होती है, तो आपको कैमरे के सामने बिठा दिया जाता है, वेब कैमरे के सामने, और आपकी फोटो कैप्चर की जाती है। तो वो इनपुट जो ले रहे हैं वो वेब कैमरे के द्वारा ले सकते हैं। अगर अपन कहें इसको कैमरा ही बोले, तो देखो कैमरा अगर अपन नॉर्मल कैमरा बोलते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे? भाई आप नॉर्मली कैमरा यूज करते हो, उस कैमरे में क्या होता है, आप फोटो भी कैप्चर करते हो, ठीक है, साथ ही साथ आपकी फोटो कैसी आई है, कहीं आंख बंद हो गई या मुंह खुला रह गया, तो वो भी आप उसमें देख सकते हो। आप कहीं शादी ब्याह में फोटो खिंचवाते हो तो देखते हो भाई आपकी फोटो खिंचवाई, फिर देखते हो भाई भैया दिखाना मेरी फोटो सही तो आई है, अगर नहीं आई तो वो दोबारा रिकैप करेगा, ठीक है। तो वो आपको क्या मिल रहा है? इनपुट भी हो रहा है, मतलब आपकी फोटो खींची भी जा रही है और साथ ही साथ आपको आउटपुट भी मिल रहा है, मतलब आपकी फोटो कैसी आई, रिजल्ट मिल रहा है। तो वो पूरा कैमरा तो बोथ डिवाइसेज में आ गया, अपन को केवल इनपुट ही करना है, तो वो किस में आएगा? वेब कैमरा। लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट लगा हुआ आता है, आप डेस्कटॉप पीसी यूज करोगे तो उनमें अपन को अलग से वेब कैमरा लगाने की जरूरत पड़ती है। तो वेब कैमरा क्या कर रहा है? इमेज ले रहा है, साथ ही साथ एनिमेशन मतलब चलचित्र, आपका वीडियो जो कैप्चर कर रहा है, वीडियो के रूप में अपन इनपुट कर रहे हैं, तो वो भी अपन किसके द्वारा दे सकते हैं? वेब कैमरे के द्वारा। दूसरा आता है माइक, माइक्रोफोन। ये अपने जो भी आवाज अपन इनपुट कर रहे हैं, आवाज के लिए मैंने बात की थी, आवाज, चित्र, चलचित्र, इन सभी को अपन इनपुट करते हैं। तो वॉइस को इनपुट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? माइक्रोफोन या माइक का यूज करते हैं। माइक भी एक इनपुट डिवाइस है,
फिर आता है ट्रैक बॉल। देखो ट्रैक बॉल मोस्टली अपने लैपटॉप वगैरह में यूज आता है, पहले एक अलग डिवाइस के रूप में भी आती थी लेकिन आजकल वो बंद हो चुकी है। ये अपने आती है लैपटॉप में, जिसको अपन माउस की तरह काम कर सकते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, पेन की तरह एक डिवाइस होती है जो अपने इनपुट देने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। तो उसके लिए भी अपन लाइट पेन का यूज करते हैं। फिर आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक मतलब वीडियो गेम वगैरह अपन खेलते हैं कंप्यूटर पे, टीवी पे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए अपन जॉयस्टिक एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, अपने उस गेम को कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये भी क्या कर रही है भाई, आप के पास अगर कंट्रोलर नहीं है तो आप गेम कैसे खेलोगे, आपको कंट्रोल करने के लिए चाहिए, और उस कंट्रोलिंग डिवाइस को जॉयस्टिक बोलते हैं। फिर अपने आता है ग्राफिक्स टैबलेट। टैबलेट की तरह ही आता है, टच पैड आता है एक, जिसपे आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपके ये होता है डिजिटल सिग्नेचर वगैरह अपन करते हैं, या फिर अपन कहें कि डिजिटल राइटिंग के लिए अपन काम में लेते हैं, डिजिटल राइटिंग या स्केचिंग वगैरह बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो या तो अपन किसका यूज करते हैं, स्केच वगैरह बनाने के लिए, ड्राइंग वगैरह करने के लिए माउस का, लेकिन माउस से अपना क्लियरली नहीं बैठ पाता है, तो उसके लिए फिर एक अलग डिवाइस यूज की जाती है, टच स्क्रीन की तरह आती है, उस पर एक पेन यूज होता है, और उस पेन का यूज करते हुए आप उस पर स्केचिंग, जैसे पेन से नोटबुक में बना रहे हो वैसा ही आप ग्राफिक्स टैबलेट का यूज करके उसमें आप ड्राइंग वगैरह कर सकते हो, या डिजिटल राइटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। फिर अपने आती है कुछ 3-4 डिवाइसेस अलग है जिनकी अपन को फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। देखो OCR, आगे जब अपन इनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो उनके बारे में अपन बता देंगे। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब देखो इनमें आर 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 आ रहा है, इन आर का मतलब रीडर भी हो सकता है, और इनका आर का मतलब कई बुक में, कई क्वेश्चन में आप देखोगे तो वहां ऑप्शन में अगर रीडर नहीं है तो वहां पे आपका रिकॉग्निशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, और ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, VCR बार कोड रीडर, और QR कोड जो आप स्कैन करने के लिए यूज करते हो, पेमेंट वगैरह के लिए, किसी भी चीज के लिए आजकल ट्रेंड में चल ही रहा है, तो इसका यूज भी अपन इनपुट के लिए करते हैं। जब आप कैप्चर करके खोलोगे तभी तो आगे का प्रोसेस होता है, तो QR कोड का भी अपन यूज कर सकते हैं। अब देखो ये डिवाइसेस तो थी इनपुट देने के लिए, इनके अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसेज होती हैं जिनका यूज अपन क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपने आता है प्रोसेसिंग डिवाइसेज। प्रोसेसिंग डिवाइसेज अपन देख सकते हैं। अब देखो ये जो अपने फुल फॉर्म है, जिसे मैंने अभी लिखा नहीं, ये आप अपने चैनल जो श्री बालाजी इंस्टीट्यूट का जो चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, उस पे एक वीडियो आपके फुल फॉर्म का भी डाला हुआ है, वहां जाके आप पूरी फुल फॉर्म देख सकते हो। 200-300 फुल फॉर्म डाल रखी है, वहां से जाके आप अपनी पूरी फुल फॉर्म लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी मैं बता दूंगी वैसी बात नहीं है, लेकिन वहां पूरा आपको इकट्ठी एक फुल फॉर्म का पूरा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें से आप हर एक टाइप की फुल फॉर्म आप वहां से देख सकते हो। अब देखो ये अपन बात कर रहे थे इनपुट डिवाइसेज में, मतलब इनपुट देने के लिए अपन किन किन डिवाइसेज का यूज करते हैं। अब दूसरा अपने आता है प्रोसेसिंग डिवाइसेज। प्रोसेसिंग डिवाइसेज मतलब अपन ने जो इनपुट दिया उस इनपुट पे प्रोसेस कौन करेगा, अपन ने इन डिवाइसेज के माध्यम से तो क्या कर दिया, इनपुट दे दिया, मतलब कंप्यूटर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन कमांड्स दे दिए। अब उस पर कंप्यूटर काम करेगा तो कौन सी डिवाइस करेगी, कंप्यूटर का कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इन पे काम करेगा। तो मैं एक बार इनको इरेज कर देती हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे की क्लास में जब भी अपन पढ़ेंगे तो इनके बारे में, कीबोर्ड क्या होता है, क्या क्या कीज होती है, किसको बोलते हैं, इसके द्वारा किस किस प्रकार की कमांड्स दी जा सकती है, कौन सी कीज का क्या यूज है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे डिटेल इंफॉर्मेशन अपने आगे पढ़ेंगे। एक बार अपन बेसिकली यूज कर रहे हैं तो वो अपन देख सकते हैं। अब देखो दूसरा आता है अपने प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए मैंने अभी लिखवाया था आपको, एक डिवाइस होती है CPU। जैसे भाई आप, जैसे मैं एक कंप्यूटर का पूरा चित्र बना देती हूँ,
मान लो ये तो अपने हो गया, ये अपना कीबोर्ड हो गया, ये अपना माउस हो गया। फिर एक डिवाइस और आती है जिसपे अपन क्या करते हैं, ये सभी डिवाइसेज अपनी इससे जुड़ी होती है। ठीक है, ऐसा ही होता है पूरा कंप्यूटर अपना। तो अपन ने पढ़ा कीबोर्ड, ये हो गया माउस, ये हो गया, ये अपने हो गया मॉनिटर, और ये जो अपन को दिखता है एक डिब्बा सा, वो डिब्बा क्या होता है, अपने सीपीयू होता है। अपन इसको सीपीयू बोलते हैं बेसिकली, लेकिन इसमें भी अगर अपन बात करेंगे तो ये अपना जो सीपीयू है वो सीपीयू अलग होता है। अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो वो क्या होता है। देखो सीपीयू की बात करते हैं। देखो ये जो वाला अपन को डिब्बा दिखाई देता है, ये डिब्बा अपने क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू, देखो अब इस डिब्बे की भी बात करें तो ये जो अपन को दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं सीपीयू पूरा, लेकिन ये पूरा सीपीयू होता नहीं है। ये होता है एक बाहरी कैबिनेट। ये क्या होता है, एक कैबिनेट होता है। और इसमें इस कैबिनेट मतलब बाहरी ढांचा, भाई अपन कहें कि अपनी ये शरीर है, इस शरीर पे अपना एक पूरा बाहरी आवरण है, स्किन का एक आवरण है, लेकिन इस स्किन के अंदर अपने बहुत सारी और भी पार्ट्स होते हैं। उसी तरह इस कैबिनेट के अंदर और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे मेन पार्ट की अपन बात करें, इस कैबिनेट में अपने क्या होता है, एक तो मदरबोर्ड होता है, और मदरबोर्ड के अलावा एसएमपीएस होता है, और सीडी, डीवीडी, या जो भी और राइटर अपन यूज करते हैं वो होता है। मदरबोर्ड होता है, एसएमपीएस होता है, और सीडी या डीवीडी राइटर होता है। अब देखो ये जो मदरबोर्ड होता है, अपन सीपीयू की बात कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में अपन बाद में जाएंगे। ये कैबिनेट है, इस कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड होता है। इसी मदरबोर्ड के ऊपर अपना क्या होता है, सीपीयू होता है। ये मदरबोर्ड है, इसमें बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं। जितनी भी अपने इनपुट डिवाइसेज हैं वो सारी की सारी इसी मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। इनपुट डिवाइसेज मतलब कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह सारे की सारी डिवाइसेज अपने इसी से कनेक्ट होती है। इसी में रैम रोम सब लगे होते हैं। इसी में एक छोटा सा पार्ट होता है सीपीयू, जिसे अपन बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर या सीपीयू। देखो सीपीयू की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो इस मदरबोर्ड पे अपन क्या आ रहा है, प्रोसेसर। मतलब अपन बात करें भाई अपने शरीर में अपना दिमाग, अपना ब्रेन। देखो कंप्यूटर का दिमाग इसी को कहा जाता है, माइंड ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको कहते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। अब अपन बात करें भी अपना दिमाग कहाँ होता है, तो अपन ये बोलते हैं अपना ये दिमाग ये, तो पूरा सिर थोड़े ही अपना दिमाग, इसमें भी खोपड़ी के अंदर अपने बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और उसमें भी अपना मेन दिमाग एक छोटा सा पार्ट होता है। तो ये जो अपने को पूरा कैबिनेट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा अपने सीपीयू नहीं होता है। इसमें मदरबोर्ड लगा होता है, उस मदरबोर्ड पे एक छोटी सी चिप होती है जिसको अपन सीपीयू या प्रोसेसर बोलते हैं। जो मेन काम करने का काम वही करता है, प्रोसेसिंग का काम अपना सीपीयू करता है। तो प्रोसेस कौन कर रहा है, अपने सीपीयू। तो दो डिवाइसेज होगी, इनपुट कौन दे रहा है ये अपन को पता चल गया, प्रोसेस कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। अब अपने बात आती है भाई अपन ने इनपुट दे दिया, बाकी जैसे मदरबोर्ड है, एसएमपीएस है, अपन डिटेल में जब अपन पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में तब अगली क्लास में अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे, एसएमपीएस क्या होता है, और जो अपने सीडी डीवीडी राइटर्स क्या होते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह क्या होती है, उनके बारे में अपन देखेंगे। अब तीसरी डिवाइसेज अपने आती है आउटपुट डिवाइसेज। मतलब आउटपुट देने के लिए अपन किन किन डिवाइसेज का यूज करते हैं वो डिवाइसेज अपन देख रहे हैं। तो आउटपुट के लिए मैंने एक बार पहले भी बता दिया, भाई आउटपुट के लिए अपने एक तो किसका यूज करते हैं, अपने मॉनिटर का यूज करते हैं। तो देखो एक डिवाइस तो क्या हो गई, मॉनिटर। दूसरी डिवाइस प्रिंटर, प्रोजेक्टर,
प्लॉटर का नाम सुना होगा, ये एक प्रिंटर का ही पार्ट होता है। टीवी, ये कुछ ऐसी डिवाइस है जैसे मॉनिटर है, आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है वो अपने होते हैं मॉनिटर, वो आउटपुट के लिए काम में ली जाती है। प्रिंटर, हार्ड कॉपी के रूप में अपन को आउटपुट जो भी अपन ने काम किया उसको एक कागज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो अपन प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्टर, एक अपन कहें कि बड़ी स्क्रीन पे अपन को दिखाई देता है तो उसके लिए अपन का यूज करते हैं। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर होता है अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि इसका नाम बार बार आता है इसलिए मैंने अलग से इसको लिखा है। टीवी, जो आप देखते हो टीवी, वो आपको डिस्प्ले तो दिख रहा है, आउटपुट ही दिख रहा है। जो सीरियल, मूवी वगैरह, न्यूज वगैरह देखते हो वहां से कैसे उनका रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उनके प्रोसेस होके आपके पास दिख रहा है तो वो दिख रहा है, मतलब आपको आउटपुट मिल रहा है। ये जो डिवाइसेज हैं ये सारी की सारी आपकी आउटपुट डिवाइसेज है। अब देखो, ये तो अपन ने चीज पढ़ ली, इनपुट आउटपुट प्रोसेस और इनकी डिवाइसेज। अब इनके बारे में डिटेल अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको ऐसा लग रहा है भी हाँ बढ़िया अपन को नॉलेज मिल रहा है, अच्छा अपन को मिल रहा है, तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें और अपने चैनल जो श्री बालाजी इंस्टीट्यूट के नाम से है उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।